क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कृपया support@coindcx.com पे लिखें। हे दोस्तों, इमेजिन करो कि दो दोस्त है, ठीक है, और दोनों दोस्त जो है ना वो लोग एक जैसे ही है। मतलब अगर वो लोग की स्मार्टनेस देखा जाए तो उन लोग का स्मार्टनेस का लेवल सेम है, उनकी फैमिली कंडीशंस, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सब आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों एक बहुत ही एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उनमें से जो एक दोस्त होता है ना वो एक दिन यूट्यूब पे एक बुक समरी देख लेता है, जिसके अंदर उसे समझ में आता है कि अगर वो इंसान जैसी अभी जिंदगी जी रहा है वैसे ही जीता रहेगा तो वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी एक रिच और फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी पाएगा। इसलिए जो पहला दोस्त होता है ना वो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है? वो एक डिसीजन लेता है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। उसे एक एवरेज इंसान बनकर जिंदगी नहीं जीनी होती है, इसीलिए वो अपने आप को बदलने पे काम करना स्टार्ट करता है। वो बड़े एक्साइटमेंट में अपने दोस्त को भी बोलता है, तू भी अपनी हेल्थ पे काम कर, अपने फाइनेंसेस पे काम कर, अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर और ओवरऑल एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए काम कर। लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त होता है ना वो उसकी बातों में नहीं आता है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आने का, मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहा हूँ, मुझे जीने दे भाई अभी। पहले तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसे तो अपनी जिंदगी बदलनी ही होती है, इसीलिए वो अपने रास्ते पे चला जाता है। वो काम करना स्टार्ट करता है अपनी हेल्थ पे, अपने वेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स पे और अपने हैप्पीनेस के लिए। इन चार चीज़ों पे फोकस करके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, पैसों से रिलेटेड चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देता है और अपने आप को जानने की कोशिश करता है ताकि वो खुश जिंदगी बिता सके। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो नॉर्मल लोगों की तरह जीता है, कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है, उसका कोई उसे ठिकाना नहीं रहता है ना। ऐसी चेंजेस लाते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। इसके बाद वो जो बंदा रहता है ना, पहला बंदा, उसे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो अपने दोस्त के पास वापस जाता है और बोलता है कि भाई मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे भी ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है ना वो बोलता है कि अभी क्या बोल रहा है तू, हेल्थ पे काम कर रहा है, कुछ तो तेरी बॉडी वॉडी तो दिख रही है नहीं, तेरी सिक्स पैक्स तो कुछ दिख रहा ही नहीं है, पैसे की बात कर रहा है तो अभी भी वैसी गरीब लोगों की तरह दिख रहा है, रिलेशनशिप में अभी भी तू खराब है, क्या काम कर रहा है तो कुछ दिख तो रहा नहीं है, इससे अच्छा मैं तो अपनी लाइफ कम से कम एंजॉय तो कर रहा हूँ। तो पहला दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं समझ में आता है। अब पहला दोस्त रियलाइज करता है कि दोनों की सोच में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, माइंडसेट बहुत ज्यादा दोनों का अलग हो चुका है। इसीलिए ना चाहते हुए भी जो दोनों के रास्ते होते हैं ना दोस्तों के, वो अलग हो जाते हैं। पहला दोस्त अगेन अपने ऊपर काम करने पे फोकस करता है और दूसरा दोस्त बस जिंदगी उसे जैसे लेके जा रही है वैसे ही वो चीज करता रहता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बीत जाते हैं। ये दोनों दोस्त जो होते हैं, जो अपने 20s में होते हैं, वो अपने 30s में आ चुके होते हैं। पहला दोस्त जो होता है ना वो एक बहुत ही प्यारी लाइफ जी रहा होता है। हेल्थ की बात करें तो उसकी बॉडी एकदम फिट होती है, पैसे की बात करें तो उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं, रिलेशनशिप की बात करें तो उसके पास एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो शादी करने वाला होता है और ओवरऑल वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। बट वहीं पे जो दूसरा दोस्त होता है ना वो एकदम मोटा हो गया होता है। पैसे की बात करें तो वो बैरली अपनी जिंदगी को जी पा रहा होता है, जितना कमाता है उतने उसके खर्च हो जाते हैं। उसकी शादी हो गई रहती है इसीलिए उसके ऊपर एडिशनल और प्रेशर आ गया होता है। ओवरऑल उसकी जो जिंदगी रहती है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में गुजर रही होती है। तो पहला दोस्त उसे देख के काफी शॉक हो गया रहता है। वो बोलता है कि देख अभी भी टाइम है भाई, तो एक काम कर, अपनी हेल्थ पे ये सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर, मैं तुझे समझाऊंगा एक्जैक्टली क्या क्या करना है, कैसे करना है। बट दूसरा दोस्त जो होता है ना वो एकदम थका के बोलता है कि देख भाई, तू जो बोल रहा है वो सब सही बोल रहा है और तूने बहुत सही चीज़ें किया है, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। मैं दिन भर जॉब पर रहता हूँ, रात में आता हूँ तो अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है और मैं इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ कि अब मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है अपनी हेल्थ, वेल्थ और ये सारी चीज़ों पर काम करने का। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर 1 रीजन क्या है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं या फिर एक एवरेज लाइफ बिताते हैं, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? वेल, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होने का यूजुअली 2 ही रीजन होते हैं। पहला, जब यूजुअली ज्यादातर लोग यंग होते हैं ना तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो बस टाइम पास करने की उम्र है। तो जब बड़े हो जाएंगे, जब कोई सडनली टाइम आएगा, तब वो लोग थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, तब वो लोग पैसों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप यंग लोगों से हटके, जो लोग अपने 30s 40s और उसमें आगे से रहते हैं ना, जो लोग अपनी जिंदगी के ट्रैप में फंस जाते हैं, वो लोग को लगता है कि वो लोग अब अपनी जिंदगी को बदल ही नहीं सकते हैं, वो लोग के पास अब टाइम ही नहीं है। मतलब एक साइड पे जब टाइम रहता है तब वो लोग कुछ करते नहीं है और जब उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है तब तो वो लोग कुछ करते ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों बातें काइंड ऑफ गलत है। एकदम गलत नहीं है बट काइंड ऑफ गलत है। जो यंग लोग होते हैं उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि जिंदगी जीना ही छोड़ देना चाहिए और एकदम सीरियस हो जाना चाहिए स्ट्रेस डिप्रेशन लेके, नहीं। बट वहीं वो लोग को थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट करना चाहिए, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग थोड़े ज़्यादा एज के हो गए, वो लोग को भी ये बात समझना चाहिए कि अभी भी उनके पास टाइम है और अभी भी वो लोग चीज़ों को बदल सकते हैं। वो कुछ मिस्टेक्स करना बंद कर सकते हैं जो उनकी लाइफ को अभी भी चेंज कर सकता है। क्या है वो मिस्टेक्स? वेल, आज मैं आपके साथ 3 अलग अलग बुक्स में से ऑल योर वर्थ, टोटल मनी मेकओवर, योर मनी योर लाइफ, इन 3 बुक्स में से मैं आज आपके साथ 5 ऐसी गलतियां शेयर करने वाला हूं
जो मैक्सिमम लोग करते हैं, यंग भी और बड़े भी, जो लोगों को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो 5वीं मिस्टेक है ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसे व्हाट इफ एनालिसिस बोलते हैं। वो मैं आपको 5वें पॉइंट में बताऊंगा। क्यों? 2 रीज़न है। पहला रीज़न यही है कि अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो इससे वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा भी फायदा होगा। दूसरा रीज़न ये है, जो कि आप बोल सकते हो पहला लेसन भी है, पहली मिस्टेक भी है, कि देखो मैक्सिमम लोगों को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ज़िंदगी में। उनको अभी कुछ सामने आइसक्रीम दिखी, फटाक से खा लो, मज़ा आ गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और ठीक है, बाद में मोटे हो रहे हो, कोई टेंशन नहीं। अभी पैसा है, अभी खर्च करके कुछ ना कुछ खरीद लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लो, बाद में ठीक है प्रॉब्लम आएगी पैसे की, कोई वांदा नहीं। ये जो सोच है ना, ये होना आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। इवन द फेमस मार्शमैलो टेस्ट जो है, वो भी यही चीज़ सिखाता है ना, कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके भी थोड़े पेशेंस के मसल्स को आप बोल सकते हो बिल्ड करने के लिए मैं 5वां पॉइंट डाल रहा हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस का, जो मैं चाहता हूँ कि आप आराम आराम से देख के पेशेंस रख के उधर तक पहुँचो। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली जम करके भी वो पॉइंट देख सकते हो, बट स्टिल मैं तो यही चाहूँगा कि आप आराम आराम से देखो और आराम से लास्ट पॉइंट तक टिके रहो। बिकॉज सच तो यही है कि मैक्सिमम लोग कभी भी पूरा वीडियो खत्म नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ ट्राई करके देखो, विन विन है, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, लेकिन जो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड हेल्थ। 2017 की WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडिया में ना हेल्थ केयर और मेडिकेशन पर जितना स्पेंड करा जाता है उसमें से 67.7% OOP है। OOP मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि ये सारा पैसा हम इंडियंस अपनी जेब से दे देते हैं, जो कि टोटल 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ सेंटर ऑफ डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज में भी पब्लिश किया गया है एक स्टडी, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया में हर साल 63 मिलियन लोग सिर्फ हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है ना कि मैक्सिमम टाइम जब हेल्थ की बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में ना एक मस्कुलर बॉडी आती है, 6 पैक एब्स, बड़ी सी बॉडी, और वो जो एकदम बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, वैसे टाइप के उनके दिमाग में हेल्थ से रिलेटेड ख्याल आते हैं, जो हमें यूजुअली मीडिया में देखने मिलता है। लेकिन सच तो यह है ना कि हेल्थ का मतलब होता है, आप काइंड ऑफ बोल सकते हो फिटनेस, कितना आप फिजिकली फिट हो। बिकॉज सच तो है कि जितना आप फिट रहोगे उतना आपकी ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होगी, और जितना वो कम होगी उतना आपको पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कम होगी। बिकॉज देखो, जब भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो 2 चीज़ें होती है। पहला तो आपके पैसे खर्च होते हैं हेल्थ को सही करने में, और दूसरा जब आपकी हेल्थ खराब होती है तब आप और पैसे नहीं कमा पाते हो क्योंकि आपकी हेल्थ ही खराब है। तो ये 2 एस्पेक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली लोगों को परेशान कर देते हैं, क्योंकि वो लोग कमा भी नहीं पाते अच्छे से और उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा लेवल पे होते हैं। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो मेरे एक टीम मेंबर है जिसकी अभी सर्जरी हुई थी, उसका सिर्फ 3 दिन का बिल कितना आया था मालूम? मेडिसिन का 3.6 लाख का। सच तो ये कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था जिसकी फीस उसकी साल की 8,000 थी, तो इसके वजह से आप बोल सकते हो कि उसके 8,000 में काम हो गया, उसके इतने पैसे बच गए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास ये भी नहीं होता है, और मैक्सिमम लोगों को कई बार ना सडनली जब हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए नंबर 1 मिस्टेक आप प्लीज ये ध्यान दो ना, अगर आप यंग हो या फिर एज ज्यादा भी हो गई है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि हाँ आज मैं कुछ भी कचरा खा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आपको कुछ नहीं होगा। अभी मैंने शेन वॉर्न का एक देखा था रिसेंटली न्यूज, जहाँ शेन वॉर्न की डेथ हो गई। वो तो कितना फिट बंदा था बट स्टिल उनकी डेथ हो गई। उसका रीजन बताया जा रहा है कि ना, मतलब ऐसा स्पेक्यूलेट करे कुछ लोगों ने कि वो बहुत एक्सट्रीम डाइट्स करते थे, कि मतलब कचरा खाने का तो बहुत सारा, मतलब वो जंक फूड खाते रहते थे, और जब उनको फिट होने का टाइम आता था तो एकदम एक्सट्रीम डाइट्स करते थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। बेसिकली हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो आपकी जान भी ले सकता है। इसीलिए नंबर 1 मिस्टेक यही है कि आप अपनी हेल्थ पे मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते हैं, और आपको फोकस करना चाहिए। सेकंड मिस्टेक जो करते हैं वो है लिविंग विद डेथ। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एज 28 से लेकर 40 तक 7,900 सिटीजन्स पे एक रिसर्च करी थी, जिससे ये पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेथ में रहते हैं ना, उनका जो स्ट्रेस होता है वो उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये लोगों को ज़्यादा जॉइंट पेन्स, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। और पॉइंट नंबर 1 में मैंने जैसे बताया, हेल्थ है तो वेल्थ है भाई। इसीलिए एक सजेशन मैं आपको दूंगा ना कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के डेथ और ये सारी चीज़ों में, कर्जे में मत फंसो। आजकल देखो एक बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड चला है, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड से ये करो वो करो। क्यों? बिकॉज देखो ज़्यादातर लोग, कंपनीज को पता है कि एक बार आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया ना तो आप लोग ज़्यादा स्पेंड करोगे और स्मार्टली स्पेंड नहीं करोगे, और उनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आप उनके कर्जे में आ जाओगे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड की जो हवा बनी है ना, उसे आप संभल के उस हवा का यूज़ करो। हाँ, कई बार क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा भी होता है, लेकिन आपको बहुत स्मार्टली क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि कर्जे से जितना हो सकता है उतना दूर रहो, बिकॉज ये कई सारी फाइनेंशियल बुक्स में बताया गया है कि जब तक आपकी लाइफ में कर्जा रहेगा ना, तब तक आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अच्छे से स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे अगर कर्जा ज़्यादा होगा तो।
ठीक है। कोई भी चीज़ सोचोगे तो आपका कर्जा आपको पीछे ढकेलेगा, ठीक है। इसीलिए जितना हो सकता है उतना कर्जे से दूर रहो। आज आपको कर्जा इतना बड़ी चीज़ नहीं लग रही होगी कि यार अभी इतना तो ले रहा हूँ, सिर्फ 1-2 हज़ार तो ले रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर वो अगर आदत बन गई ना गलती से भी, तो वो कर्जा आपकी जान ले सकता है, वो कर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए कर्जे से जितना हो सकता है उतना दूर रहो। EMI वाला सिस्टम जो होता है ना, बाइक है तो EMI पे ले लो, ये EMI पे ले लो, वो EMI पे ले लो, ये सब चीज़ें आपको कर्जे में डाल देगी। आपको कभी ना कभी तो वो भरना ही पड़ेगा, तो बाद में भरना पड़े, आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, अगेन उसमें मत जाओ। ट्राई करो कि जितना आपकी हैसियत है आप उतनी चीज़ें ही खरीदो, उतनी चीज़ें ही यूज़ करो। हाँ, कुछ चीज़ों में कर्जा लेना कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, जैसे हाउस हो गया, घर, वो सब ठीक है, चीज़ें समझ में आती है, कई बार आपका एसेट भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन कई सारी चीज़ें हम अवॉइड, जहाँ पे आप कर्जा कर सकते हो ना, वो चीज़ों को EMI या कर्जे पे मत लो। थर्ड मिस्टेक है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी टू लेट। देखो दोस्तों, वॉरेन बफेट ना बचपन से ही मैथ्स और नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। वो हमेशा ना चीज़ों में पैटर्न देखने में इंटरेस्टेड होते थे। एग्जाम्पल, जब वो छोटे थे ना तो वो अकेले ही एक गेम खेलते थे जिसमें वो जितनी भी कार्स को आते जाते देखते थे ना, तो उनकी लाइसेंस प्लेट्स का नंबर वो नोट डाउन करते थे। फिर रात में ये देखते थे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। अब ये जो पैटर्न रिकग्नाइजेशन का आप बोल सकते हो, उनके अंदर वो कीड़ा था ना, उसने ही आप बोल सकते हो उनकी ज़िंदगी भी बदल के रख दी। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक आदमी मशीन से सोडा खरीद रहा है, जिसे देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गए कि वो क्या खरीद रहा है। तो उन्होंने क्या किया पता है, वो उस दिन उस मशीन के पास गए और वहाँ पे ना बॉटल्स की कैप पड़ी हुई रहती थी, फेंकी हुई रहती थी अंदर। तो वो उसको लेते थे, सारी कैप्स को जमा करते थे और रात में उसमें से देखते थे वो कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इस माइंडसेट के साथ जब वो बड़े हुए तो आप बोल सकते हो बॉटल कैप्स की तरह ही वो स्टॉक्स को भी एनालाइज करना शुरू कर दिया। उससे उन्हें समझ में आने लग गया कि हाँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ये पैटर्न ने उनको फिर इन्वेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी पता है कि वॉरेन बफेट आज इतने अमीर इसलिए है बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग जो थी ना इन्वेस्टमेंट की, वो जर्नी बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। उनसे टैलेंटेड इन्वेस्टर्स भी दुनिया में है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लेट स्टार्ट किया, 30s में स्टार्ट किया, 40s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, इसीलिए वो लोग है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही कमा पाए। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए आज हम लोगों को उनका नाम इतना ज़्यादा सुनाई देता है। और ऐसा क्यों है? वेल, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट पूरा टाइम का गेम है। जितना ज़्यादा टाइम आप कंपाउंडिंग होने दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और वही चीज़ ने वॉरेन बफेट को इतना अमीर बनाया है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में डाल दूंगा, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में देख सकते हो वीडियो, ठीक है। अभी के लिए लेसन तो यही है कि आपको जितना हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे जो है उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग एसेट्स में लगाओ, बिकॉज वो नहीं करोगे तो वो आपकी एक मिस्टेक होगी। वॉरेन बफेट का एक कोट है, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालना चाहिए। अब कौन सी अलग अलग चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो? वेल, कई सारे ऑप्शंस है, जिनमें से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी काफ़ी फेमस हो गया है, आपको पता ही है, वो है क्रिप्टो एसेट्स इन्वेस्टिंग। और ये चीज़ करने में आपकी हेल्प करेगा CoinDCX। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स CoinDCX यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी ईजी टू यूज़ और सेफ क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज ऐप है। अब देखो, यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट करने में तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल करेंसी, आपकी फिएट करेंसी जो है वो आप वॉलेट में डालोगे तो आपको 2% ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। और अच्छी बात यह है कि CoinDCX एक ISO सर्टिफाइड ऐप है। यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है और कई सारी इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स है, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विड्रॉल पासवर्ड, जिन सारी चीज़ों की वजह से आप बोल सकते हो ये ऐप काफ़ी कंप्लीटली सेफ है। सो अगर आप इस ऐप का यूज़ करना चाहते हो तो अभी नीचे दिए हुए लिंक से जाके आप CoinDCX डाउनलोड कर सकते हो। साइन अप करके आप KYC कंप्लीट करते हो इस कोड का यूज़ करके, तो आपको 100 रुपीज़ का बिटकॉइन भी मिलेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी एटलीस्ट शुरू कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और बाकी क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो CoinDCX का एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, DCX लर्न, उससे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, जो है नॉट प्रायोरिटाइजिंग इन रिवर्स। तो एक बहुत ही बड़ी गलती जो हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं ना, वो मैंने भी की है, वो ये कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग हमारी जिंदगी में क्या होगी। 9वीं के बाद नेक्स्ट बड़ी चीज़ क्या होती है? 10वीं। 10वीं के बाद बड़ी चीज़ क्या होगी? 12वीं। और हम ऐसे सोचना स्टार्ट करते हैं, 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन कहाँ करना है, फिर क्या जॉब करना है, ऐसा जाते हैं हम। ये सबसे बड़ी गलती है, जबकि हमें तो एग्जैक्टली इसका उल्टा करना चाहिए। हमें पहले लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करना चाहिए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमें अपने रिटायरमेंट से पहले ये सारी चीज़ों को अचीव करना है, और फिर उसके हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें देखना चाहिए कि हाँ, वो अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और वो होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप। और यही गलती बहुत लोग करते हैं, वो लोग सिर्फ हमेशा आज से नेक्स्ट उनको क्या करना है, सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। अरे घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है, बट वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि एक टाइम आएगा जब वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वो टाइम तक उनको क्या क्या अचीव करके रखना है, और उसके हिसाब से उन्हें उल्टा प्लान करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अपने 67 स्टेप का जो फ्री कोर्स है उसके अंदर भी कट की है, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा उल्टा रिवर्स इंजीनियर करो।
बिकॉज कई बार जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार जिस हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो ना, नेक्स्ट स्टेप आपको है ना बहुत ज़्यादा अमीर बनने में हेल्प नहीं करने वाला है, आपको करोड़ों कमाने नहीं देने वाला है। बिकॉज मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के सपने तो यही होंगे ना, लाखों करोड़ों कमाना है। लेकिन अगर आप अभी जिस हिसाब से जा रहे हैं, मैक्सिमम जिस हिसाब से जा रहे हैं ना, अगर वो लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो लोगों को पता चलेगा कि वो लोग ये ना एक फरारी भी नहीं खरीद पाएंगे 10, 15, 20 साल, 25, 30 साल, इनफैक्ट आप बोल सकते हो रिटायरमेंट होने तक भी जिस हिसाब से वो लोग जा रहे हैं ना, उस हिसाब से ये लोग कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उल्टा सोचना स्टार्ट करो। और आती है अब लास्ट मिस्टेक, टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस विदाउट व्हाट इफ एनालिसिस। देखो ऑथर मैरी हंट अपनी बुक डेथ प्रूफ लिविंग में कहती है कई बार ना प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि वी डोंट हैव इनफ मनी, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। देखो मैंने ऐसा कई बार देखा है ना कि लोग कई बार सिर्फ इमोशंस में आके बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। वो कमाते तो डिसेंट अमाउंट है, लेकिन उनके जो खर्चे होते हैं ना वो कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग बहुत इमोशनली ओवर स्पेंड कर देते हैं। अच्छा फील करने के लिए कई बार वो लोग ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, और बाद में फिर वो लोग कई बार रिग्रेट भी करते हैं कि यार उन्हें ये चीज़ नहीं खरीदना चाहिए थी। इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बचने के लिए ना आप एक जापानीज मेथड का यूज़ कर सकते हो जिसे कहते हैं काकेबो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मालूम नहीं, बट इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। अब देखो ये जो ना जापान की फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट थी ना, हानी मोटोको, इन्होंने 1904 में ये इन्वेंट करा था एक बजटिंग सिस्टम बेसिकली, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपका और आपके पैसे का रिलेशनशिप कैसा है और आप उसे बेटर बना सकते हो। और सच तो है ना कि ये जो आइडिया था ना वो इतना फेमस हुआ कि आज उसने 116 सालों में ना कई सारे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अब इस मेथड को आप यूज़ कैसे कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप जब खरीदने जाते हो, स्पेशली बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस पूछो, इसका सच्चे दिल से आंसर करो और आप सही हो जाओगे। पहला है व्हाट इज़ माई इमोशनल स्टेट इन जनरल टुडे, मतलब आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत सेलिब्रेशन के मूड में हूँ, खराब फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। सेकंड, डू आई रियली वांट दिस और डू आई वांट द आइडिया ऑफ थिंग। कई बार है ना आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या सच में आपको वो चीज़ चाहिए या फिर आपको सिर्फ वो जो आइडिया है वो इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए आप खरीदने की कोशिश सोच रहे हो, यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मटेरियल है। ये दोनों चीज़ें अलग होती है। आइडिया अच्छा होना और सच में आपको उसकी ज़रूरत होना, दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। थर्ड है कि आप सच में उस चीज़ों का यूज़ करने वाले हो, जो चीज़ आप खरीदने वाले हो वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आप सच में उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो। और पांचवा क्वेश्चन आता है आपको कैसा फील हो रहा है उस चीज़ को खरीदते वक्त, आपको कैसा फील होगा उसको बाय करने के लिए। आप अच्छा फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे, अलग फील करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ ही है जो आपको क्या लगता है ये जो फीलिंग है वो कब तक लास्ट करेगी। देखो अगेन मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो 5 क्वेश्चन है ना वो कई बार आप हर दिन के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब भी आपको लगता है ना आप एक थ्रेशोल्ड मेजर करके रख सकते हो कि यार इतना पैसे के ऊपर जब भी मैं कोई खर्च करूँगा तो मैं ये 5 क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछूंगा। तो आप ऐसे एक थ्रेशोल्ड बना के रख लो और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये आपको थोड़ा इमोशनल से लॉजिकल होने में हेल्प करेगा, जो फिर आपको बेटर डिसीजंस, बेटर बाइंग डिसीजंस में भी हेल्प करेगा। तो यही थे बस 5 वो मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पार्ट बनाऊँ इसके ऊपर, मिस्टेक्स के ऊपर, कोई और मिस्टेक्स के ऊपर, फाइनेंस से हटके भी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ। मैं और भी कुछ मिस्टेक्स होती है, ऐसी एक्चुअली बहुत सारी मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगा एक एक करके, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप CoinDCX से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो, 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी फ्री में चाहते हो, तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। अभी के लिए अगर आप ऐसी ही फ्री में बातें सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ। मैं हर हफ्ते ऐसी कई सारी अमेजिंग बातें आपके लिए फ्री में लेके आता रहूँगा, जिससे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कृपया support@coindcx.com पे लिखें।